नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉबलक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीटीटी आंसर की 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीटीटी एग्जाम 2020 जो कि आपके 16 सितंबर 2020 को हुआ, इसके संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल आपको अगले 40 मिनट में देखने को मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें सही बैठते हैं, जिससे यहाँ पर एक संभावित कट ऑफ क्या रहती है उसके बारे में अनुमान लगाया जा सके। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि में शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, यदि आपकी कक्षा शिक्षण के समय ध्यान नहीं देती तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। इसका सही उत्तर था आपके अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करेंगे, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था, अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य अच्छे संबंध आवश्यक हैं क्योंकि कक्षा वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था, कक्षा वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, विद्यालय प्रबंध समिति का मुख्य उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का आपके सही आंसर था, विद्यालय में नवीन विचारों को प्रारंभ करवाना। सही ऑप्शन था सी, विद्यालय में नवीन विचारों को प्रारंभ करवाना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शिक्षण अधिगम के दौरान आपकी विषय वस्तु वितरण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर था, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, वो उत्तर है बी, विषय वस्तु की स्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है। इसका जो सही उत्तर है, जिसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, वो है कौशल युक्त प्रशासक। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, शाब्दिक संप्रेषण विधि उपयोगी है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सहयोग प्राप्ति व संघर्ष निवारण में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विद्यालय में किस पाठ्य सामग्री क्रिया के आयोजन के लिए आप प्राथमिकता देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो 3 अंक का उत्तर था वो था आपकी अंतःक्रियात्मक सामूहिक क्रियाएं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, एक साविगिक रूप से संतुलित अध्यापक में निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का 3 अंक का जो उत्तर था वो था, वह अपने संवेगों को जानता है और दूसरों के संवेगों को समझता है। बी इसका सही उत्तर था, वह अपनी संवेगों को जानता है तथा दूसरों के संवेगों को समझता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था, ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु आप। तो इसका सही उत्तर था, 3 अंक का उत्तर था डी, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की सहायता के लिए अध्यापक के नेतृत्व का निम्नलिखित में कौन सा गुण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर था आपके एक प्रजातांत्रिक अनुशासनकर्ता का। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, एक प्रजातांत्रिक अनुशासनकर्ता। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बालकों में सांवेगिक परिपक्वता के विकास में सहायक है। तो इस क्वेश्चन का आपके सही उत्तर था बी ऑप्शन, 3 अंक का ऑप्शन ये था आपके संवेगों को उचित दिशा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन था, एक अध्यापक के रूप में विद्यार्थियों के एक विषय वस्तु को प्रायोगिक पक्ष का मूल्यांकन करते समय उनका ग्रेड देंगे। तो फ्रेंड्स जो प्रायोगिक कार्य होते हैं वो होते हैं क्रियात्मक कार्य से संबंधित, यानी कौशल विकास के आधार पर उसको ग्रेड मिलेगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा में पहले दिन आप क्या करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा 3 अंक का, वो होगा आपके विद्यार्थियों के साथ संक्षिप्त परिचय करेंगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, यदि आप विद्यार्थियों की अधिकतम सक्रिय सहभागिता चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो अधिकतम सक्रिय सहभागिता के लिए आप परिचर्चा विधि का प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिचर्चा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, एक व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता निम्नलिखित में से कौन सी कारक से मुख्यतः प्रभावित होती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका होगा बी ऑप्शन, परिवार का वातावरण, जिसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन था आपके, किस उत्तर का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए, यानी कोई बालक उत्तर देता है तो उसका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके विषय वस्तु की समझ पर। बी ऑप्शन के लिए यहाँ पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे। अगला प्रश्न था, कक्षा का अनुशासन प्रभावी रूप से बनाया जा सकता है। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर था। ए ऑप्शन में आपके ये ऑप्शन था, अनुशासनहीनता का कारण जानकर और तदनुसार क्रिया करके। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, व्यावसायिकता से तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का आपकी सही उत्तर था, बालकों के प्रति उत्तरदायी होना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। फ्रेंड अगला क्वेश्चन था, आपकी कक्षा के विद्यार्थी की आदत खराब है।
उसको छुड़वाने के लिए आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर था 3 अंक का जो था इस आदत के परिणाम उसको स्पष्ट करेंगे, यानी उस आदत के जो गलत परिणाम है उनके बारे में उसको जानकारी देंगे। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। देन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन था इसका अधिगमकर्ता से संबंधित प्रमुख कारक जो उसके अधिगम को प्रभावित करता है। तो इसका जो 3 अंक का उत्तर था वो था आपकी शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? तो इसके अंतर्गत आपकी ये जो डी ऑप्शन था अंतर्वैयक्तिक कौशल वे कौशल है जिसमें व्यक्ति दूसरे से प्रभावी तरीके से अंतःक्रिया और व्यवहार करता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए आपको 3 अंक दिए जाए। देन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन था कक्षा के प्रतिभाशाली बालकों के ज्ञान के संवर्धन हेतु आवश्यक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपके डी संवर्धन कार्यक्रम। देन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की प्रभावी शैली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके डी हितकारी। दोस्तों, अगला प्रश्न था अभिप्रेरणा तकनीक के चयन की कसौटी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके अधिगम परिस्थितियां। अधिगम परिस्थितियों के द्वारा अभिप्रेरणा तकनीक की चयन की कसौटी को निर्धारित किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था एक अध्यापक को अपने शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए क्योंकि। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर था डी ऑप्शन, यह योजना निर्माण और उसके अनुसार शिक्षण में सहायक होता है। अगला प्रश्न था कक्षा हेतु पाठ योजना के नियोजन के समय ध्यान में रखा जाने वाला कौन सा विकास है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा 3 अंक का वो होगा मानसिक। डी सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट की, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन था विद्यालय में अध्यापक के लिए अपने विभिन्न संस्कृति वाले साथी अध्यापकों से अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर था वो डी ऑप्शन विभिन्नताओं का आदर करना। देन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन था यदि किसी छात्र को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो सर्वप्रथम आप। इसका सही उत्तर होगा 3 अंक का उत्तर प्राथमिक उपचार करेंगे। अगला प्रश्न एक अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके ए ऑप्शन उदाहरण स्थापित करना। 3 अंक का उत्तर होगा उदाहरण स्थापित करना। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स शिक्षक की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उसको दिया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर था नवाचारों के क्षेत्र में उपयोग की प्रशिक्षण। सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसके लिए आपको 3 अंक मिले। नवाचारों के क्षेत्र में उपयोग करने की प्रशिक्षण। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन था एक अध्यापक को अपने शिक्षण में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह सहायक सामग्री। इसका सही उत्तर था आपके 3 अंक का विद्यार्थियों के अवधान केंद्रण में यानी एकाग्रता में सहायता करती हैं। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन था एक कक्षा के विद्यार्थियों की असफलता अध्यापक की असफलता है, इस कथन के बारे में आपकी राय। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। ए ऑप्शन पूर्णतः सहमत। देन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन था एक छात्र नियमित रूप से विद्यालय देरी से आता है, तो इसमें आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, देरी से आने का कारण जानेंगे। अगला क्वेश्चन था भारतीय परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न था जिस गांव के आप शिक्षक लगे हुए हैं उस गांव के लोगों के मध्य तनाव है, एक शिक्षक होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी वैचारिक असमानताओं को खोजना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे खोजना होगा। देन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है शैलेश एक विद्यार्थी जिसकी वृद्धि कम है उसके अधिगम हेतु शिक्षक को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी सरल भाषा में संप्रत्यय की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया आपका साथी आपको कुछ ऐसी प्रक्रियाएं सुझाता है जो आपके शिक्षण को अधिक बेहतर बना सकती हैं, तो इसके लिए आप बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, उसका आभार देंगे और इन सभी का प्रयोग करेंगे। मित्रों, अगला क्वेश्चन था कक्षा कक्ष में संप्रेषण में बाधाएं हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा विषय वस्तु का अनुपयुक्त संगठन। सी ऑप्शन इसका 3 अंक का आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आप और आपका साथी विद्यार्थियों की वर्तमान समस्याएं और सामान्य परिचर्चा कर रहे हैं और तब अलग अलग राय के कारण एक खराब बहस की स्थिति में आ जाते हैं, तो इस समय आप क्या करेंगे? तो सही ऑप्शन होगा 3 अंक का सी ऑप्शन
परिचर्चा बंद कर देंगे तथा दूसरे काम करने में लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन था, अपने विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, बहुविध चिंतन का अवसर प्रदान करेंगे। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक व्यक्ति की अनुनय प्रेरक योग्यता का अर्थ है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एक समय पर बहुत से विचारों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, श्याम पट पर लिखते समय आप ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर सही होगा आपके ए ऑप्शन, लिखे गए शब्द अंतिम पंक्ति के छात्रों को स्पष्ट दिखाई दे, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न था, आपका एक विद्यार्थी आपके शिक्षण के बीच में अथवा जब आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रकरण को समझा रहे हैं तब प्रश्न पूछता है, तो ऐसी फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, उसी प्रकरण पूर्ण करने के पश्चात प्रश्न पूछने को कहेंगे। और साथ ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में उत्तर ये भी हो सकता है कि धैर्य पूर्वक सुनकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। इस क्वेश्चन को सही उत्तर माना गया है बीएसटीसी जो 2018 का पेपर आया था उसके अंतर्गत जो आंसर की आई थी उसमें, तो ये भी इसका उत्तर हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था, संप्रेषण की प्रक्रिया का सही क्रम है। तो इसका जो उत्तर था वो था डी, स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, चैनल, डिकोडिंग, संग्राही। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, रोहिणी एक नव प्रवेशित छात्रा कक्षा के साथ समायोजन नहीं कर पा रही, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, कारण जानने का प्रयास करेंगे। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, आपके अनुसार जागरूकता आवश्यक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, संपूर्ण जीवन में। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था आपके, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आधे से अधिक विद्यार्थी विषय वस्तु को नहीं समझ पा रहे तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ए, विषय वस्तु को अतिरिक्त निर्देशन और उदाहरणों के साथ स्पष्ट करेंगे। इसके लिए आपको 3 अंक मिलते। देन फ्रेंड्स गृह कार्य देने का उद्देश्य है। तो इसका जो उत्तर था वो था स्व अध्ययन की आदत का विकास होना। अगर आपने इसको टिक किया तो आपको यहाँ पर 3 अंक मिले होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से अपने शिक्षण अभिसंता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन यहीं पर पूरे होते हैं। इस पेपर के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका सही उत्तर था भौगोलिक। भौगोलिक इसका बिल्कुल सही उत्तर था। देन फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे संधि से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा आपके संरक्षण, सम प्लस रक्षण, संरक्षण, ये एकदम आपके सही उत्तर होगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था, अजात शत्रु का अर्थ होता है। तो अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स आपसे प्रश्न पूछा गया था, विद्या का आलय कौन सा समास है? तो विद्या का आलय का यहाँ पर संबंध को बताता है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका संबंध तत्पुरुष समास। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था, संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कृत शब्द में, संस्कृत शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो आता है सम प्लस कृत, यानी इसमें जो उपसर्ग हैं वो हैं आपके सम उपसर्ग, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सम। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था, महादेवी वर्मा की हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं, वाक्य का शुद्ध रूप बताएं। तो इस वाक्य में ये कवयित्री गलत लिखा है, कवयित्री नहीं होता कवयित्री होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, जिसमें इस प्रकार से यहाँ पर कवयित्री लिखा था। महादेवी वर्मा का हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं, तो ये ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था, नाद के आधार पर व्यंजन के 2 वर्ग कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपके 2 वर्ग होते हैं, अघोष तथा सघोष। जिनमें कंपन हो उन्हें कहते हैं अपने सघोष, और जिनमें कंपन नहीं हो उन्हें कहते हैं अघोष। इसमें आपके पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आता है, इसमें आपके तीसरा, चौथा और 5वां वर्ग आता है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था, जिन स्वर का उच्चारण करते समय मुंह बंद रहता है यानी मुख बंद रहता है वो स्वर कहलाते हैं। तो सही उत्तर होगा आपके संवृत स्वर। कौन से स्वर? संवृत स्वर। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वज्ञ के शब्द का सही अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था
कि चंद्रिका का अर्थ नहीं है, तो आपके ऑप्शन में ये भी था कलानिधि, तो ये कलानिधि वाला ऑप्शन आपकी करेक्ट होगा। कलानिधि चंद्रिका का अर्थ नहीं होता है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था क्षणिक का विलोम होता है, तो क्षणिक का विलोम होता है फ्रेंड्स शाश्वत। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था आपके अशुद्ध शब्द को आपको छांटना था, तो अशुद्ध शब्द था इसमें वात्सल्य। वात्सल्य ऐसे नहीं लिखा जाता, आधा ल वात्सल्य में लिखा जाता है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं, तो परीक्षित शब्द एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसमें ये ऑप्शन था परीक्षित, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ये वाला वाक्य जो था आपके मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है, ये अशुद्ध वाक्य था, क्योंकि यहाँ पर इसने केवल भी दे दिया है और मात्र भी दे दिया है, जबकि दोनों को देने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक दे देता तब भी चल जाता। तो ये वाला वाक्य आपके अशुद्ध था। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपकी सकर्मक क्रिया। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था चौमास शब्द में कौन सा समास है, तो चौमास शब्द में होता है आपके द्विगु समास। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें आपके ऑप्शन ये भी था दिव, दिव आँख का पर्यायवाची नहीं होता है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था वह जिस पर विजय प्राप्त कर लेगी हो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना था, तो जिस पर विजय प्राप्त कर ले गई हो उसे कहते हैं विजित। विजित इसका करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था अर्धशासकीय पत्र में गलत कथन कौन सा है, तो इसमें आपके ये भी ऑप्शन था कि पत्र के अंत में स्वनिर्देशित की मुद्रा होना आवश्यक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होता है, तो ये आपके एकदम करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स प्रश्न पूछा गया था हिंदी में आ स्वर को माना जाता है, तो सही उत्तर होगा आपके विवर्त। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था द्वितीय या सहचर शब्दों के लिए कौन सी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो द्वितीय या सहचर शब्दों के लिए आपकी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर किया गया है। ये वाला चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है, योजक चिन्ह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स प्रश्न था सही रूप है, यानी आपको शुद्ध शब्द बताना था, तो सही रूप है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा पारलौकिक, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है, तो विदेशी वाले में ये अदालत करके ऑप्शन था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था खड़ी बोली हिंदी के किस रूप में निकलती है, तो फ्रेंड्स खड़ी बोली है जो पश्चिमी हिंदी के रूप में निकलती है, तो ये वाला ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था कृष्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो कृष्ण का जो तद्भव रूप होता है वो होता है आपके कान्हा, तो कान्हा बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था उसकी सुंदरता अनुपम है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो सुंदरता नहीं होता, सौंदर्य अनुपम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला ऑप्शन आपके कि उसका सौंदर्य अनुपम है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था राम की दृष्टि बड़ी पतली है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो दृष्टि कभी भी पतली नहीं होती, दृष्टि होती है सूक्ष्म, तो ये वाला ऑप्शन जो था आपके राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था लड़कों को कपड़े साफ करना है, शुद्ध रूप आपको इस वाक्य का बताना था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है लड़कों है यानी बहुवचन है, तो करने बहुवचन में आएगा, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ये वाला वाक्य लड़कों को कपड़े साफ करने हैं। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था पुरातन का विलोम आपको बताना था, सही उत्तर होगा आपके नवीन। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था यहाँ पर आपके बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर इस प्रश्न में आपके ऑप्शन था हस्ती, हस्ती वाला ऑप्शन है जो इसका पर्यायवाची नहीं है, तो हस्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, लोकोक्ति क्या होगी, तो साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, जंगल में रहकर मगर से बैर, ये वाली लोकोक्ति इसकी सही उत्तर थी। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, जब भी वाक्य में आपको कर्ता के बाद ने दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर वाच्य कृतवाच्य है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृतवाच्य। देन फ्रेंड्स प्रश्न था प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, सही उत्तर था इसका 2। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था यह में संस्कृत उपसर्ग में नहीं है, तो संस्कृत उपसर्ग में 3 ऑप्शन तो आपके संस्कृत उपसर्ग के थे और एक ऑप्शन ये भी था अद, अद संस्कृत उपसर्ग में नहीं आता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स प्रश्न था आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओ, कौन सा वाक्य है, तो ये 2 प्रकार के साधारण वाक्य हैं, यानी एक यहाँ पर उद्देश्य अलग है, विधेय अलग है,
उद्देश्य अलग है, विधेय अलग है। तो यहाँ पर जो दो वाक्य हैं उन दोनों को जिससे शब्द से जोड़ा गया है वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देन प्रश्न था अंक शब्द का अर्थ नहीं है, तो इस प्रश्न में आपसे ऑप्शन भी था वर्ण इसका सही उत्तर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था आप विधि में समास हैं, तो आप विधि में समास होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था युग्म शब्द सही नहीं है, तो फ्रेंड्स आदि का ये मतलब नहीं होता अंत प्रारंभ, ये वाला जोड़ा आपके गलत है, तो ये ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था शब्दांश जो किसी क्रिया के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो कहलाते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, तो ऑप्शन आपके था जमाई तत्सम शब्द नहीं होता है, ये ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची में ये वाला ऑप्शन वैदर्भी, ये वाला ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था अंत या समाप्त होना से संबंधित मुहावरा है, तो अंत या समाप्त होना का मुहावरा है इतिश्री होना, ये वाला ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था आयात का विलोम शब्द होता है, तो आयात का विलोम होता है निर्यात, ये वाला ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था आदित्य में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो प्रत्यय है या नहीं है, यहाँ पर यह है, केवल यह प्रत्यय आदित्य में जोड़ा गया है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, तो इसमें आपके ये वाला ऑप्शन था मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, जब भी वाता का प्रयोग होगा तो वहाँ पर क्या होगी प्रेरणार्थक क्रिया। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था आपसे जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, तो इसमें ऑप्शन था आपके लोहा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था सु उपसर्ग रहित शब्द है, तो इसमें आपके ऑप्शन था सरस सु उपसर्ग रहित यानी नहीं आया सु उपसर्ग, यानी सरस में यहाँ पर सु आपके उपसर्ग नहीं होता है, ये वाला ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन फ्रेंड्स ये थे आपके पीटीटी 2020 16 सितंबर 2020 के पेपर में आए हिंदी के 47 क्वेश्चन। तो मेंटल एबिलिटी में आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो कुछ इस प्रकार से था, निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दे रखा था 3, 7, 23, 95, तो इसका सही उत्तर था आपके 479 479 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर था। देन फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन था पथरी का संबंध जिस प्रकार से साफ पानी से होता है उसी प्रकार से नमकीन पानी का संबंध पर्च है, यहाँ पर पथरी नहीं है पर्च है, तो संबंध साफ पानी से होता है उसी प्रकार नमकीन पानी का संबंध, तो इसका सही उत्तर होगा आपके कांड, ये मछली का नाम है। देन फ्रेंड्स बात करते हैं आगे, तो अगला क्वेश्चन था वर्त का संबंध जिस प्रकार से परिधि से, तो वर्त के चारों ओर क्या होती है परिधि, उसी प्रकार से वर्ग का संबंध होगा, तो वर्ग का क्या होता है फ्रेंड्स परिमाप होता है, वर्ग का क्या होता है परिमाप, तो सही उत्तर हो जाएगा परिमाप। अगला क्वेश्चन था श्रृंखला को पूरा कीजिए, कुछ इस तरह की श्रृंखला दे रखी थी 16, 24, 36 और बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान और 81, तो यहाँ पर आपके आएगा 54, क्या आएगा खाली जगह में 54 आएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से था, आपको यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखी थी और यहाँ से संख्या को पूछ लिया था कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर था 5। देन फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन दे रखा था GRASP को BMVN के लिखा जाता है, तो CRANE को क्या लिखा जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था फ्रेंड्स XMVIZ, क्या उत्तर था XMVIZ। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था असंगत को छांटे, और इसमें यहाँ पर आपके ऑप्शन थे रिया, ट्राउट, लेप्री, सैल्मन, तो इसमें जो असंगत है वो होगा फ्रेंड्स रिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था असंगत को छांटे, इसमें आपको दे रखा था मलेरिया, प्लेग, डेंगू, टिटनस, तो इसमें सही उत्तर होगा आपके टिटनस, ये तीनों नहीं होंगे, इसका सही उत्तर होगा आपके टिटनस एकदम करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था आपके यहाँ पर कोडिंग का, जिसमें लिख रखा था सेंड को SMZW लिखते हैं, कम को XLNV लिखते हैं, तो मिल्क को क्या लिखा जाएगा, तो फ्रेंड्स मिल्क को लिखा जाएगा आपके NROP, NROP, इसका करेक्ट आंसर होगा NROP। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था लुप्त पद बताना था आपको इस श्रृंखला में, कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको दे रखी थी श्रृंखला, तो यहाँ पर जो आपके लुप्त पद आएगा वो आएगा आंसर 30, करेक्ट आंसर होगा आपके 30। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था श्रीमान नवीन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, इसके प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में खड़ा है, तो इस क्वेश्चन का आपके सही उत्तर होगा पूर्व दिशा में। देन फ्रेंड्स कोडिंग का सवाल था दिल्ली को 73,541, कलकत्ता को
82 58 96 62। तो कलिकत को क्या लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपके 82 51 89 6 8251 896। इसका करेक्ट आंसर आपके होगा। फ्रेंड्स आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द आपको अंग्रेजी की जो आंसर की है उसका वीडियो भी उपलब्ध हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे वर्णों को पलट दिया जाए और के तथा आर के मध्य कितने वर्ण उपस्थित होंगे? तो सही उत्तर था आपके इसमें 14 यानी 14 इसका सही उत्तर था। देन फ्रेंड्स आपको बारंबारता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें यहाँ पर कुछ इस तरह से आंकड़े दे रखे थे और इसका जो सही उत्तर था वो था आपके 856। ये एकदम इसका करेक्ट आंसर था। देन फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन किया गया था, 21 लड़कों की एक पंक्ति में राम को दाईं और 4 स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, बाईं ओर से 12वां बन जाता है, प्रारंभ में पंक्ति के दाईं छोर से उसका क्या स्थान था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके 14 यानी 14वां स्थान था उसका प्रारंभ में। देन फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि EJIFYGGXKHWL तो आगे का यहाँ पर कौन आएगा? तो इस श्रेणी को आपको पूरा करना था। इसका उत्तर आएगा आपके IVM इज करेक्ट आंसर। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, यदि जोड़ का अर्थ गुणा, घटाने का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ घटाना, भाग का अर्थ जोड़ना, तो इसको आपको सॉल्व करना था। इसमें आपको बोर्ड मास लगाना था। इसका सही उत्तर आएगा आपके 478 478 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, यदि रीना 1 से 100 तक की सभी पूर्णांक संख्या लिखती है तो वह कितनी बार 7 लिखती है? तो इस क्वेश्चन का आपके सही उत्तर था 20 बार। देन फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था आपके यहाँ पर इफेक्टिव को आपको यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बनाना था। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब बनता है तो जो भी अपना अल्फाबेट होता है उसका बायां भाग दायां हो जाता है और दायां भाग बायां हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आपका ये दर्पण प्रतिबिंब बनता। ऐसा अगर आपने बनाया तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर का नीचे नहीं होगा, केवल दायां बायां ही चेंज होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं I और V सेम रहेगा और E इस तरह से हो जाएगा। ये आपके एकदम करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था, मोहन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, तो आरंभिक बिंदु से वह कितना दूर है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके 5 किलोमीटर। देन फ्रेंड्स आपको असंगत को छांटना था। तो असंगत को छांटने में इसका जो सही उत्तर था वो यहाँ पर आपको चतुर्थ आकृति बतानी थी इसमें कि ये आकृति इसके बाद आती है, ये आकृति इसके बाद आती है, तो यहाँ पे कौन सी आकृति आपको आएगी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपके सही उत्तर था ये बी वाली आकृति। ये वाली आकृति इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा आपके बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में बैट को 40 हेड को 160 तो कैट को कितने के बराबर लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर था आपके 60 यानी 60 के बराबर। देन फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा था और पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, किस विषय में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या है? तो इसमें फ्रेंड्स आपके जो सही उत्तर होगा वो होगा बिल्कुल विज्ञान विषय में। किस विषय में होगा? विज्ञान विषय में। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे अधिक स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं वो विज्ञान विषय में ही दिख रहे हैं, तो आप बिना इसको सॉल्व किए इसका आंसर कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स इससे संबंधित 2 और क्वेश्चन थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अंत में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन था, रबड़ को बॉक्स, बॉक्स को पेंसिल, पेंसिल को शॉर्पनर, शॉर्पनर को बैग कहते हैं, तो बच्चा किससे लिखेगा? तो इसमें सही उत्तर होगा आपकी शॉर्पनर से। इसका सही उत्तर था शॉर्पनर। देन फ्रेंड्स घड़ी से संबंधित आपसे क्वेश्चन था, घड़ी में 3 और 4 बजे के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत या 180 डिग्री का कोण बनाएगी? तो इसका सही उत्तर था आपके 3:49 मिनट 49 सही 1/11 मिनट। 3:49 सही 1/11 मिनट आपने यदि उत्तर किया है तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था, जूल का संबंध जिस प्रकार से ऊर्जा से है उसी प्रकार पास्कल का संबंध किससे होगा? तो जूल क्या है? ऊर्जा का यहाँ पर मात्रक है। तो पास्कल का मात्रक क्या होता है? पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का। तो दाब इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपने दाब उत्तर किया है तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, एक फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि मेरी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। औरत का आदमी से क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो सही संबंध है वो होगा बहन का। यह औरत इस आदमी की क्या लगती है? बहन लगती है। देन फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का वीना से किस प्रकार से संबंधित है? तो वीना उस लड़के की क्या होगी? सिस्टर होगी। यदि आपने सिस्टर किया है तो एकदम करेक्ट आंसर होगा।
देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था इस तरह से यहाँ पर पेपर कटिंग से संबंधित। तो आपको यहाँ पर पेपर कटिंग से संबंधित यहाँ पे दे रखा है कि इस प्रकार से इस पेपर को यहाँ से काटना है, फिर ऐसे काटना है, फिर ऐसे और ऐसे काटना है। तो यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी? तो यहाँ पर जो सही उत्तर था वो था आपकी ए आकृति। ए अगर आपने किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देन फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था, एक सर्वेक्षण में 70% लोगों के पास 75% लोगों के पास टीवी है। यदि 55% लोग टीवी और कार दोनों रखते हैं तो कितना प्रतिशत लोगों के पास या तो कार है या टीवी नहीं है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके 10%। देन फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन था, एक निश्चित कोड भाषा में डम कुल टैट मतलब ब्रिंग, ये सारा ही कुछ दे रखा था। तो इसमें आपको बताना था कि हॉट किसका मतलब हॉट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कोशिश की पर इसका उत्तर नहीं निकला, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके आंकड़े अपर्याप्त थे, यानी पूर्ण रूप से यहाँ पर आंकड़े नहीं दे रखे हैं जिससे इसको सॉल्व किया जा सके। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था आपके, ए सी का पिता है, डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है, सी डी की बहन है। तो बी किस प्रकार से ई से संबंधित है? सही उत्तर होगा बी ई की भाभी है। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, यदि कॉन्स्टिट्यूशनल के वर्णों का प्रयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन था टैलेंट। टैलेंट इसका एकदम करेक्ट आंसर था, क्योंकि इसका प्रयोग करते हुए टैलेंट शब्द को नहीं बनाया जा सकता। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था, दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस पसंद करते हैं? तो इसमें जो आपके सही उत्तर था वो था 32, यानी 32 लोग क्या करते हैं, क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, ए बी सी डी ई एफ जी एक थिएटर में बैठे हैं, सभी का मुंह पूर्व दिशा की ओर है, सी डी के एकदम बाएं बैठा है, बी एक चरम छोर पर बैठा है, ई उसका पड़ोसी है, जी और ई और एफ के बीच में डी बैठा है, दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। प्रथम निम्न में से कौन सी व्यक्तियों की जोड़ी चरम छोर पर बैठी है? तो चरम पर कौन सी व्यक्तियों की जोड़ी बैठी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ए बी। ए बी दोनों ही कहाँ पर बैठे हैं? चरम पे। देन फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन था, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा इसी प्रकार सभी, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा परिवर्तन के पश्चात क्या होगी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर था पूर्व। देन फ्रेंड्स आपको चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आके आपको चतुर्भुजों की संख्या बतानी थी। तो कुछ इस तरह का चित्र आपको दे रखा था, इसमें टोटल नंबर ऑफ चतुर्भुज कितने होंगे ये आपसे पूछा गया था। इसका सही उत्तर होगा आपके 11, यानी 11। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था दिशा से संबंधित, मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, मैं दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूँ, फिर मैं दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूँ, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूँ, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूँ, पुनः दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता हूँ। तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में मुंह है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्व में। क्या होगा? उत्तर पूर्व में। यदि आपने उत्तर पूर्व किया है तो एकदम क्वेश्चन सही हो जाएगा। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था सिक्कों से संबंधित, 20 पैसे 25 पैसे के कुल 324 सिक्के 71 रुपए की राशि बनाते हैं, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सही उत्तर था आपके 124। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन था 40 विद्यार्थियों की कतार में अगर कशिश का स्थान दाई तरफ से 21वां तथा दीपक का स्थान बाई तरफ से 23वां है, तो बताओ पंक्ति में उन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? सही उत्तर होगा इसका आपके फ्रेंड्स 2। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन था, रवि की आयु सोहन की आयु से दुगनी है। 3 वर्ष पूर्व रवि की आयु में सोहन की आयु से 3 गुनी थी, वर्तमान में रवि की आयु क्या होगी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके 12, यानी 12। दिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपके दिन से संबंधित क्वेश्चन आया, जो कि आज था 14 जून 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इस दिन था आपकी सोमवार। मंडे इज करेक्ट आंसर। देन फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन था, गणतंत्र दिवस पर शनिवार का अवकाश था, अगले माह में 14 की महाशिवरात्रि का फिर अवकाश था, 14 तारीख को कौन सा दिन था? तो सही उत्तर होगा इसका आपके गुरुवार। देन फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आया था आपके वही सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें कि आपसे पूछा गया था केवल 3 विषय वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपके जो सही उत्तर था वो था 3 विषयों वाले विद्यार्थियों की संख्या 36। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसी प्रश्न में कि 4 विषयों वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो इसका उत्तर सही था 0। देन फ्रेंड्स आपसे प्रश्न पूछा गया था कुछ इस तरह की श्रृंखला देकर, इसमें आपको श्रृंखला भरनी थी। तो यहाँ पर सही होगा आपके AACBC। जिसने भी AACBC भरा उसका एकदम करेक्ट आंसर है। देन फ्रेंड्स यहाँ पर अपने ये 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये दोनों पहला क्वेश्चन था, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसका आपकी सही उत्तर होगा बी 11 जुलाई को। देन फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ पर था 1916 में होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो बी इसका क्वेश्चन का सही उत्तर होगा श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में।
देन फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर था, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ए, वनस्पति अपर्दन। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके, यूएस राष्ट्रपति चुनाव 2020 किस तिथि को संपन्न होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ए, 3 नवंबर को। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था यहाँ पर आपके, मैत्री 2019 किन दोनों देशों की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास था। तो इसका सही उत्तर होगा आपकी डी, भारत तथा थाईलैंड का। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था आपके यहाँ पर, राफेल लड़ाकू विमान किस देश को उत्पाद हैं। तो इसका क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ए, फ्रांस देश का। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, दोस्तों कई जगह आपको ये रूस भी देखने को मिलेगा, लेकिन रूस इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। द सॉल्ट एविएशन नामक कंपनी इस राफेल लड़ाकू विमान को बनाती है। देन फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपके, स्कॉर्पिन की श्रेणी प्रथम पनडुब्बी का नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, INS कलवरी। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 17 द्वारा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था यहाँ पर आपके, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में DNA पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके सी, माइटोकॉन्ड्रिया। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, जूझारजी राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके सी, सीकर जिले से। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था यहाँ पर आपके, मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है। तो सही उत्तर होगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, भारत में GST कब लागू किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बी, 1 जुलाई 2017 को। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दीनबंधु मित्र, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, भारतीय रेल की प्रथम कॉर्पोरेट सेक्टर की रेलगाड़ी तेजस किन शहरों के बीच चलती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स आपके लखनऊ न्यू दिल्ली, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था आपके, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मेग्ना कार्टा कहलाता है। तो भाग 3 मेग्ना कार्टा कहलाता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, राफेल बिश्नोई संप्रदाय के देवता श्री जम्बोजी ने कितने नियम बनाए थे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 29। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था आपके यहाँ पर, आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा छोटी आंत। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था यहाँ पर आपके, निम्न में से किस बंदरगाह का नाम 12 जनवरी 2020 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से किया गया। तो कोलकाता बंदरगाह, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ। तो अकबर व हेमू, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, बरही हवाली खनिजी तथा मेडजुल नस्लें हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी, खजूर की। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था यहाँ पर आपके, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा मैत्री। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को, यानी सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। तो कृष्णा नदी पर, बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके ए, प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो फ्रेंड्स मिताली सिंह, इसका सही उत्तर होगा मिताली सिंह। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, केलमदे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है। तो गोगा जी की पत्नी का नाम केलमदे था। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, निम्नलिखित में से वीर विनोद के लेखक कौन है। तो कवि राजा श्यामल दास, यानी डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, थेवा कला किस स्थान से संबंधित है। तो थेवा कला आपके संबंधित है ए, यानी प्रतापगढ़ से। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, झावर माइंस किस खनिज के लिए विख्यात हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपके जस्ता, यानी डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, भारत का 33वां अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके बी, नई दिल्ली में। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, 1000 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु विद्युत रिएक्टर वाला कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपकी सी, तमिलनाडु में। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, ऐतिहासिक स्थान कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ए यानी हनुमानगढ़ जिले में। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, श्री कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके डिगी।
देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था विद्युत उत्पादन में भारत विश्व में अमेरिका व चीन के पश्चात तीसरे स्थान पर आ गया है। तो भारत में किस प्रकार का विद्युत उत्पादन होता है? इसका सही उत्तर होगा आपके ए, ताप्य। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था कायाकल्प अवार्ड के तहत राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके बी, जालोर। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आपके बी, 24 अप्रैल को। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था आपके 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके नीला, हरा तथा पीला। ये नीला, हरा तथा लाल नहीं होगा, नीला, हरा तथा पीला होगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था गांधी जी की दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके सविज्ञ अवज्ञा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था चीन के किस शहर से कोरोना वायरस 19 का शुरुआत हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके सी, वुहान शहर से। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था यहाँ पर आपके निम्नलिखित में कौन सा ज्योतिषी गणितीय एवं गुप्तकाल का है? तो फ्रेंड्स ये तीनों ही ज्योतिषी गणितीय तथा गुप्तकाल के थे, उपयुक्त सभी इसका। तो फ्रेंड्स ये थे आपके लगभग 200 क्वेश्चंस जो कि पीटीटी एग्जाम 2020 16 सितंबर 2020 के पेपर में पूछे गए। कई भाई ऐसे होंगे जिन्होंने इंग्लिश का यहाँ पर पेपर अटेंड किया होगा, तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इसी चैनल पर अलग से वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हो सकता है फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको 2-4 क्वेश्चंस के आंसर गलत बता दिए हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है पीटीटी 2020 का जो पेपर है वो घर ले जाने नहीं दिया जाता, उसी वजह से यहाँ पर जो इस वीडियो को मेक करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके बारे में आपको निश्चित रूप से पूरा पता होगा। तो इतनी बड़ी मेहनत के पीछे एक आपका छोटा सा लाइक प्लीज़ बनता है। उसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दें कि इन फ्यूचर जैसे ही पीटीटी 2020 का रिजल्ट घोषित होता है तो उस समय आपको यहाँ पर अपनी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, साथ ही कॉलेज किस प्रकार से फिलअप करनी है, साथ ही रिपोर्टिंग कैसे करनी है, साथ ही रिपोर्टिंग के समय आपको अपने साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। देन फ्रेंड्स जब आपका यहाँ पर कॉलेज मिल जाता है तो उसके बाद बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर तथा 4 वर्ष वाले कोर्स में यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इस सारी की जानकारी आपको आगे भी इस चैनल पर उपलब्ध होती रहेगी, क्योंकि मैं खुद आपका सीनियर भाई हूँ, मैंने खुद ने बीएड कर रखा है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, बने रहिए चैनल जॉब लक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या तो रिप्लाई के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आपको उसका जवाब दिया जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं, मैं आपका भाई हूँ, ज़रूर जवाब दूंगा। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।